जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, टॉपिक है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच के ऊपर। इससे पहले हमने देखा था कि शेड्यूलर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के शेड्यूलर्स हैं हमारे पास और क्या काम करते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है। सीपीयू स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर फ्रीक्वेंटली इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस जो से हैं वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सीपीयू बड़ी तेज़ी से बार बार स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। यानी एक वक्त में सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, फिर उससे स्विच करके दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इस तरह मल्टीपल प्रोसेस जो से वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। The interrupt also cause the CPU to stop the execution of current process and move the another process or kernel routine। ठीक है। इसके अलावा जो इंटरप्ट होते हैं, इंटरप्ट यानी कि जब हार्डवेयर से जैसे लाइक कीबोर्ड है या माउस है, इससे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं, माउस से कोई आप मूवमेंट करवाते हैं पॉइंटर की, तो इसे हम इंटरप्ट कहते हैं। और इंटरप्ट क्या करता है, ये सीपीयू की जो नॉर्मल वर्किंग है उसको स्टॉप कर देता है और सीपीयू पहले उस इंटरप्ट को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये वो बात हो रही है यहाँ पे। इन दिस सिचुएशन द सिस्टम मस्ट सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट और स्टेट ऑफ द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो जब भी कोई इंटरप्ट होता है, यानी आप सीपीयू अपना काम कर रहा है और आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं, तो यानी इंटरप्ट हो गया है, सीपीयू को आपने नॉर्मल वर्किंग से इंटरप्ट कर दिया है। अब सीपीयू क्या करेगा, फर्स्ट करें अगर सीपीयू प्रोसेस 3 के ऊपर, अगर सीपीयू प्रोसेस नंबर 3 को एग्जीक्यूट कर रहा है और इस दौरान कीबोर्ड से कोई की प्रेस हुआ और इंटरप्ट हो गया, तो सीपीयू क्या करेगा कि सीपीयू प्रोसेस 3 को जितना उसने एग्जीक्यूट कर लिया उसकी उस स्टेट को सेव कर देगा। ठीक है, और फिर इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। वो उस प्रोसेस की स्टेट को सेव क्यों करेगा, ताकि जब वो दोबारा से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाए तो वहीं से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, ना कि उसे दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सिस्टम मस्ट सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट और स्टेट ऑफ द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। कि करंटली जो स्टेट है प्रोसेस की, जैसे आप सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको सेव किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जब हम सेम प्रोसेस को दोबारा से एग्जीक्यूट करना होता है बाद में। यानी सीपीयू उस इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करने के बाद दोबारा वापस आएगा इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब फिर वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा और सेम वहीं से फिर कंटिन्यू करेगा, ना कि रिस्टार्ट करेगा। ठीक है, ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन, प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन और मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इट इज स्टोर्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। आपने जो पढ़ा था कि पीसीबी जो होता है, हर प्रोसेस के पास अपना पीसीबी होता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है पीसीबी की उसकी सेव कर ली जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस एंड सेविंग द स्टेट ऑफ करंट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, सीपीयू जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच करता है और वो क्या करता है कि वो अपने करंट प्रोसेस की स्टेट को सेव कर लेता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना। ठीक है, मतलब कि आपने रखा हुआ है, फर्ज करें आप कहते हैं कि जी 10 नैनो सेकेंड्स के लिए हर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। अब सीपीयू प्रोसेस 1 को 10 नैनो सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करता है। अब जितना एग्जीक्यूट हुआ होगा प्रोसेस 1, उसकी वो इन्फॉर्मेशन सेव कर देगा प्रोसेस 1 के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, और फिर वो प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करवाना शुरू करेगा। 10 नैनो सेकेंड्स के बाद वो प्रोसेस 2 को उसकी स्टेट को सेव करेगा प्रोसेस 2 के कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, और दोबारा से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 जो है, यानी प्रोसेस 1 का पीसीबी, वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर उसे वहाँ से ही उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाएगा। द कर्नल सेव्स द कॉन्टेक्स्ट और स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस इन इट्स पीसीबी। कर्नल जो कि मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक सेंट्रल कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो ये इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है। यानी जो करंट प्रोसेस है उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है और लोड करता है द सेव कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू प्रोसेस। ठीक है, नए प्रोसेस की जो उसने लोड करता है, यानी नया प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करना होता है उसकी इंफॉर्मेशन लोड करता है उसके पीसीबी के अंदर से। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द न्यू प्रोसेस में यूज़ द डेटा फ्रॉम द ओल्ड प्रोसेस इफ कॉन्टेक्स्ट स्विच डज नॉट अकर। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप नहीं करेंगे प्रॉपरली तो मे बी
जो न्यू प्रोसेस है वो ओल्ड प्रोसेस का डाटा यूज़ कर ले। The CPU does not perform any useful work whenever a context switch is performed. Time required by a context switch depend on the hardware support by the switching, such as multiple set of register etc. तो जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो तब सीपीयू कोई काम नहीं करता, वो आइडल बैठा रहता है, ठीक है, और जिससे उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो आप ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम कम से कम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर सपोर्ट के ऊपर।